विडो है, उसके बच्चा भी नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद उसका कोई नहीं बचा देखने के लिए, तो उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी क्या? नहीं, मित्र, रिश्तेदार, शिष्य, फिर कोई भी कर सकता है श्राद्ध और पिंडदान, तर्पण वगैरह। उसकी कोई बहन है अगर तो उसकी जैसे कोई बहन हो, जीवित बहन हो, भाभी हो, हाँ तो वो रिश्तेदार में तो आ जाएगा, कर सकती है। मित्र तक कर सकते हैं। अच्छा, तो मित्र में तो फिर कोई भी है, अच्छा, वो कर सकता है। साधन का सवाल है। वैसे तो शास्त्रों में विधि विधान लिखा हुआ है, विधि विधान से हो, बहुत अच्छा है, विज्ञान सम्मत है। लेकिन आवश्यक में, विशेष परिस्थितियों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर साधनहीनता है और अगर कोई वन में है और उसके पास कुछ नहीं है, तो कहा गया है कि वो दोनों हाथ उठा करके और कखवारी वो दिखा दे और पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके ये कह दे कि हम बिल्कुल साधनहीन हैं, लेकिन हम आपको प्रणाम करते हैं। क्योंकि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही बना है, तो श्रद्धा इसमें विशेष महत्वपूर्ण होती है। जो भी समर्पण हो, वो चाहे भावना का ही समर्पण हो, वो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा चंद्रमा की एक किरण का नाम है, उसका नाम रई भी है। वो सामान्यतया चंद्रमा का जो केंद्र बिंदु है उससे ऊपर की ओर वो किरण जाया करती है। लेकिन पितृपक्ष में ग्रहीय स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि चंद्रमा ध्रुव से विश्वजित तारे की ओर बढ़ने लगता है और उस समय चंद्र चक्र तिरछा हो जाता है। अच्छा, तब वो किरण, जैसे रई और श्रद्धा कहते हैं, वो पृथ्वी की तरफ आने लगती है। और वो कालखंड जो है वो 11:36 से लेकर सुबह और 12:24 तक होता है, जिसे कुतुब काल कहते हैं। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट के, जिसमें दिन के 15 होते हैं और रात के 15। तो दिन का जो 8वां मुहूर्त है वो कुतुब काल है, और वो ये समय है जो मैंने बताया। उस समय वो किरण बहुत प्रबलता के साथ आती है और उसमें पितृ प्राण होता है। वो जब श्रद्धा पूर्वक अर्पण किया जाता है, तिल मिश्रित जल और पिंडदान वगैरह, तो उस किरण के माध्यम से वो पितृ प्राण को संतुष्ट कर देता है। वो पितृ प्राण सूक्ष्म होते हुए वो पूरे विश्व का पितृ प्राण है, और वो अपने अपने स्वजनों से वो ग्रहण कर लेता है और तृप्त हो जाता है। तो अब ये तो बहुत विस्तृत विषय है पंडित जी। हम लोग आपसे अभी तो 15 दिन का हमारे पास टाइम है, पूरा इस बात का हम